बचपन से हमें कुछ चीज़ें सिखाया जाता है और यही कहा जाता है कि इन चीज़ों को फॉलो करो तो लाइफ में सक्सेस मिलेगा, तरक्की देखोगे। और आई गेस कि तरक्की देखना और सक्सेस पाना सबको पसंद है। कोई भी ऐसा इंसान चाहेगा नहीं कि मैं मेहनत करूं और मुझे सक्सेस ना मिले। यानी कि अगर आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास, मेहनत सभी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। कोशिश सभी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से सक्सेस देखने के लिए, लाइफ में उस चीज़ को महसूस करने के लिए। और उसी के अराउंड जो है डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ये सब चीज़ डेवलप करता है। आज बात करेंगे रेड पिल, ब्लू पिल, ब्लैक पिल, इन सब के बारे में। पहले ब्लू पिल की बातें करते हैं, क्योंकि ब्लू पिल से आप बहुत ही अच्छे से फैमिलियरिटी रखते हैं। यानी कि जो चीज़ आपको आज तक समझाया गया, जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, उल्टा आपका ही नुकसान होता है और भला होता है तो जो आपके ऑपोजिट में है उसका, ये आइडियोलॉजी को बोला जाता है ब्लू पिल। यानी कि आप गलती पे गलती करते रहे और उसी में खोए हुए अपनी जिंदगी बिता दे, इसी आइडियोलॉजी को कहा जाता है ब्लू पिल। ब्लू पिल आइडियोलॉजी में जो भी चीजें लोगों को बोला जाता है वो काफी प्लीजिंग होता है। यानी कि सुनने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको अच्छा महसूस होगा कि ये इतना अच्छा काम है, लेकिन उस काम से कोई रिजल्ट नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही होता है। ब्लू पिल से इंसान जब निकलता है, यानी कि उसको डिस इल्यूजनमेंट होता है कि नहीं, ये सब चीज़ें तो काम नहीं कर रहा है जो चीज़ सिखाया गया, तब जाके लोग सर्च करते हैं कि कैसे करके इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, कैसे करके अपना ब्रेकअप जो है ठीक किया जाए, इसको फिक्स किया जाए। तो लोग उस टाइम पे हो जाते हैं ब्लैक पिल, क्योंकि वो आता है गुस्सा, पार्टनर पे गुस्सा, दुनिया के लोगों पे गुस्सा, मम्मी पापा पे गुस्सा कि मैंने इतना सब कुछ किया, तभी भी जो है मेरा कोई रिजल्ट आया क्यों नहीं। तो ये ब्लैक पिल के फेज में बहुत लोग रहते हैं, जिसको हम निराशावाद भी कहते हैं। यानी कि लोग निराश रहते हैं, उनको कोई भी चीज़ जो है अब भाता नहीं है, उनको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ में वो नेगेटिविटी ढूंढता रहता है। उसके बाद इंट्रोड्यूस होता है आपके लाइफ में रेड पिल। ये रेड पिल का कंसेप्ट जो है मूवी से इंस्पायर्ड है। मैट्रिक्स नाम का एक मूवी, काफ़ी फेमस मूवी, जहाँ पे दिखाया गया कि एक कैरेक्टर जिसका नाम नियो था, उसको दो तरीके का पिल दिया जाता है। वो एक कॉरपोरेट ऑफिस में कैरेक्टर वो काम करता था। तो उन दोनों पिल में उसको कोई एक चुनना था। एक था ब्लू कलर का पिल और एक था रेड कलर का पिल। तो अगर वो ब्लू पिल कंज्यूम करता है तो वो सब चीज़ भूल जाएगा और अपने दुनिया में बिजी हो जाएगा, मस्त रहेगा। लेकिन अगर वो रेड पिल को कंज्यूम करता है तो उसको रियलिटी का पता चलेगा, यानी कि उसको समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें क्यों होता है। जैसा कभी कभी आपको भी फील होता है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ अपने समझ के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, तभी भी उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी तरीके से आप करें, आपको रिजल्ट ही चाहिए। नियो को भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो वो अपना जो है रेड पिल को कंज्यूम करता है। उसके बाद पूरा मूवी, उसका स्टोरी और प्लॉट कुछ अलग ही बन जाता है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये रेड पिल का कंसेप्ट जो हमारे लाइफ में लाया गया है, उसमें ये बताया गया कि लाइफ को जैसा है बिल्कुल वैसा ही देखो। उसमें कोई अलग से सोच, अलग से थॉट
या फिर उसको अलग से सुंदर दिखाने का कोशिश मत करो। जैसा है वैसा ही देखो। तो रेड पिल आइडियोलॉजी से जब हम रूबरू होते हैं, जब हम जानते हैं, तो हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन को धीरे धीरे बदल देते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम पहले एक्ट करते थे उसको बंद करते हैं। पहले हमें लगता था कि हम इमोशनल होके गुस्सा दिखाएंगे या फिर अपना दुख व्यक्त करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, सामने वाला इंसान समझेगा और मुझे अच्छे से ट्रीट करेगा। लेकिन रेड पिल के आइडियोलॉजी को जानने के बाद आपको पता चलता है कि ये बिल्कुल गलत एक अप्रोच है, और ये गलत अप्रोच से आपका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। यानी कि आपको लेकर जो रिस्पेक्ट सामने वाले के मन में होना चाहिए वो नहीं रहेगा। तो तब आपको वो सेंस लगता है कि हाँ, रेड पिल जो है, ये आइडियोलॉजी जो है, प्रैग्मेटिक जो आइडियोलॉजी है, वो सही है। अब रेड पिल को भी फॉलो करते हैं। अब रेड पिल को फॉलो करते करते आपका जो पुराना पैटर्न है ब्लू पिल को लेकर, वो भी सामने आता है। यानी कि रेड पिल को भी आप उसी तरीके से फॉलो करते हैं जिस तरीके से ब्लू पिल को फॉलो करते थे। यानी कि रेड पिल को फॉलो करते करते आपको ऐसा मन में आता है, दिमाग में आता है कि अब मेरा जिंदगी बदल जाएगा। अब जो है, जो चीज मुझे पहले नहीं मिला वो अब मिल जाएगा। क्योंकि ब्रेन को क्या चाहिए होता है, ब्रेन को नई नई चीजें चाहिए होता है, उसको अच्छा लगता है। सपोज कुछ दिन बाद कोई यूट्यूबर या फिर कोई सोशल रिफॉर्मर अगर आपके सामने फिर से कोई नया पिल इंट्रोड्यूस कर दे कि ये है योलो पिल और ये रेड पिल से भी बेहतर है, तो बहुत सारे लोग उसी में कूद जाएंगे कि नहीं, मुझे बेहतर बनना है, अपनी लाइफ को और भी सुधारना है। क्योंकि अल्टीमेटली गोल यही है सबका। तो वो लोग येलो पिल में भी कूद जाएंगे और उसके आइडियोलॉजी को भी अपने लाइफ में रखकर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। और उसमें भी लोग बोलेंगे कि हाँ, काम कर रहा है, येलो पिल इज बेटर देन रेड पिल। उसके बाद लोग रेड पिल में कितना गलतियां है ये सब चीज बताएंगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप किसी चीज से निकल रहे हैं, यानी कि आप अपना सुधार कर रहे हैं, तो दूसरे जगह पे फिर मत फंसिए। मैं इसीलिए इन टॉपिक्स पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों को उतना ज़्यादा तवज्जो इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। आपका लाइफ है, आपके पास दिमाग है। अब अपने लाइफ को कैसे चलाना है आपको खुद फाइंड आउट करना चाहिए। जी, आप हेल्प ले सकते हैं। जब जो चीज़ आपको नहीं पता है उन चीज़ों में तो आप लोगों का हेल्प लेंगे ही। आप किसी अनजान जगह पे जाए, आपको कोई पता ढूंढना है, या तो फिर आप गूगल मैप का हेल्प लेंगे या फिर लोकल में किसी का अगर दुकान है या फिर कोई चल के आ रहा है रास्ते से तो उनसे पूछेंगे कि ये जगह कैसा है। तो इसे कहते हैं हेल्प। लेकिन जाना आपको खुद ही पड़ेगा क्योंकि वो मुसाफिर जो आ रहा था या फिर दुकानदार जो दुकान में बैठा हुआ है वो आपको लेकर नहीं जाएगा उस जगह पर जहां आपको जाना है। तो एक बार जब आप कोई भी नया आइडियोलॉजी सीखते हैं तो उसको ऐसा मत समझिए कि यही आइडियोलॉजी अल्टीमेट है और इसको फॉलो करते करते जिंदगी में मुझे सब कुछ चीज जो है मिल जाएगा। क्योंकि हर एक आइडियोलॉजीज का अपना एक प्रॉस होता है, अपना एक कॉन्स होता है। रेड पिल का भी बहुत अच्छा प्रॉस है जिसको फॉलो करके आप अपने लाइफ को सुधार सकते हैं, और उसका कॉन्स भी है जिसके बारे में लोग बातें नहीं करता। तो जो चीज आपको इसमें सही लग रहा है, जो चीज आपको सेंस बना रहा है और आपके लाइफ में रिजल्ट लाके दे रहा है। अब देखिए, फेक प्रोमिसेस लोग करते हैं कि इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करोगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे लाइफ में सक्सेस तुम्हें बिल्कुल मिलेगा, और आप जो है फिर से लग जाते हैं उसी रैट रेस में। यही चीज आप बचपन से लेकर बहुत एज तक करते आए हैं, जिनको आप ब्लू पिल मेंटेलिटी बोलते हैं।
उसी सेम चीज को, उसी सेम पैटर्न को आप फॉलो करेंगे रेड पिल में, तो हो सकता है कि आज से 10 साल बाद आपको पता चले कि रेड पिल अप्रोच जो है ये भी काइंड ऑफ काम नहीं करता या फिर 50% काम करता है, तब कोई नया पिल आ जाएगा। अगर आप खुद ऑब्जर्व किए हैं, एक टाइम पे हैंडसम बॉयज, कूल बॉयज, टॉल डार्क एंड हैंडसम, ये ट्रेंड में था। यानी कि जो इंसान लंबा है, जिसका स्किन टोन थोड़ा सा डार्क है और जो हैंडसम है, उसको लड़कियां पसंद करती है। धीरे धीरे वो हटता गया, हटने के बाद आ गया जो कूल है, स्टाइलिश है, स्मार्ट है, उसको लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद करती है और सोसाइटी में सभी लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। वो भी धीरे धीरे हट गया। फिर कंसेप्ट आया बीटा, अल्फा, गामा, सिग्मा। तो अब इन चीजों में आप फिर से फंस रहे हैं। फिर से आप सोचेंगे कि मैं बीटा था, मुझे अल्फा बनना है, या फिर मैं अल्फा बन गया, मुझे अब सिग्मा बनना है। तो दीज आर मेयरली ट्रेंड्स। इससे आपका कोई लाइफ का लेना देना है नहीं। किसी भी पिल से, किसी भी आइडियोलॉजी से आपका कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। आपके लाइफ में जो चीज काम कर रहा है उसी को करना चाहिए। हो सकता है ऐसे आइडियोलॉजीज के बारे में सोचकर और अपने आइडेंटिटी को ऐसे आइडियोलॉजीज के साथ जोड़कर आपको कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है कि हाँ, बाकी सारे लोग ब्लू पिल्ड है, बाकी सारे लोग बेटा मेल है, मैं रेड पिल हूं, मैं अल्फा हूं। ये सोच के आप खुश तो हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। अगर मिला होता, मैं सच बताऊं, अगर मिला होता तो आपको YouTube निकाल के कोई भी वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ता। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आप अपने लाइफ में इतना ज्यादा मग्न होते, इतना ज्यादा एनग्रॉस्ड होते, इतना ज्यादा बिजी होते कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, आपके आसपास भी नहीं आता। अगर आप वीडियोस अभी भी देख रहे हैं, अगर आप उसको सर्च करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा नया टैक्टिस आज मैं सीखूंगा, अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं ये बताऊंगा कि जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज है, या फिर वो आपके लाइफ में आकर कोई एज सच काम नहीं कर रहा है। अब मैं किसी भी आइडियोलॉजी को नहीं बोलूँगा कि ये सही है, ये गलत है, क्योंकि इनके फॉलोअर्स जो है बहुत सारे हैं। ब्लू पिल के भी फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, उनको कुछ बोलेंगे वो भी गुस्से में आ जाएंगे। रेड पिल के भी फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, उनको भी कुछ बोलेंगे वो भी गुस्से में आ जाएंगे। और ब्लैक पिल के जो फॉलोअर्स है वो तो गुस्से में है ही पहले से। तो मेरा कहना ये है कि हैव सम सेंस, यू कैन फॉलो योर ओन आइडियोलॉजी। यानी कि आपके लाइफ में जो चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वही सेम चीज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं या कोई और एक्सपीरियंस कर रहा है। हो सकता है वो चीज आप ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आप चीख चीख के लोगों को बताते भी हैं कि देखो ये चीज हो रहा है, लेकिन लोग इतने इग्नोरेंट होते हैं, लोग उस चीज के साथ रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके फीलिंग के साथ, आपके सोच के साथ रिलेट कर पाते हैं। देखो, हाँ में हाँ मिलाना, यस बोल देना, ये बहुत इजी होता है। आप भी बहुत लोगों के सामने हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप भी सेम चीज पे एग्री करते हैं, लेकिन आप हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये एक सोसाइटी में रहने के लिए एक काइंड ऑफ अनसेड रूल है। तो मैं कोई एज सच वीडियोस बनाता नहीं हूँ या कभी भी नहीं बनाऊंगा, बस झूठ बेचने के लिए कि मेरे वीडियोस को फॉलो करो और तुम अपने लाइफ में ये चेंजेस देखो। जो चीज काम करता है उसी के बारे में मैं बोलता हूँ।
और मैक्सिमम तो मेरे वीडियोस जो है उन चीज़ों के बारे में है कि तुम्हें करना क्या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग वही सब गलतियां करें जो बाकी लोग करते हैं। फालतू में टाइम वेस्ट ही होगा, कुछ बिगड़ेगा तो नहीं। 6 महीने के लिए आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर अपने आप को ठीक करके रिकवर करके फिर आगे बढ़ेंगे, तो वो 6 महीना जो होता है वेस्ट होता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में गंदगी अगर आप ढूंढने जाएंगे, इतना ज़्यादा गंदगी है कि आपका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, और गंदगी ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से इतना ज़्यादा गलतियाँ लोग अपने लाइफ में करते हैं कि उन गलतियों से अगर आप सीखने जाएंगे कि मैं पहले गलती करूंगा उसके बाद सीखूंगा, तो उससे ये होगा कि गलतियां खत्म नहीं होगा, आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली जो फन, जो सेटिस्फैक्शन आपको अपने लाइफ से चाहिए था, वो डिलेड हो जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा है, किसी का भी वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से सोचना, तुरंत मोटिवेट होके अपने एनर्जी को उसके हिसाब से अलाइन करना और लग जाना तुरंत वही चीज करने के लिए, ये बेवकूफ़ी है। खुद का अगर समझ है तो पहले आप उस चीज को सोचिए, अपने लाइफ से रिलेट कीजिए कि क्या ये चीज काम करता है। अगर काम नहीं करता है तो डिस्कार्ड दिस, क्योंकि कैमरे के ऑपोजिट में बैठे रहने वाले जो इंसान कुछ भी आपको बोलता है, आपके लाइफ में कोई चीज खराब हो जाने के बाद वो आके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि उसका काम था कहना कैमरा ऑन करके, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। तो ऐसा नहीं कि आप उस चीज को फॉलो करके आप गड्ढे में चले जाए। तो लोग ऐसे करते हैं, लोग ऐसे करते हैं कि कुछ भी चीज बोल देते हैं क्योंकि वो ट्रेंड में है, वो सुनने में अच्छा लगता है, वो ईयर को काफी ज्यादा प्लीजिंग लगता है, लोग उसको सपोर्ट करते हैं, लोग झुंड में आते हैं, लोग देखते हैं, लाइक करते हैं उस चीज को, लेकिन उससे कोई काम नहीं होता है। तो मेरा कहना यही है, कोई भी वीडियो आप देखें, लेकिन अगर वो आपके लिए काम करता है तभी आप उसको फॉलो कीजिए। अगर काम नहीं करता है तो फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे उसका प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्क्रीन क्वालिटी, साउंड क्वालिटी कितना ही अच्छा तरीके से वो इमेज दिखा दिखा के कितना भी प्रेजेंट क्यों ना करे, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर काम लगता है, यूज़फुल है, तो उसको यूज़ कीजिए। यूज़फुल नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा आपके लाइफ में। जितना वीडियो आप देखेंगे उतना टाइम तो लॉस हो ही रहा है, ऊपर से कोई फायदा है नहीं, यानी कि आप अपने आप को एक लूप में डाल देंगे। तो अपना आइडियोलॉजी खुद बनाइए, किसी को फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, कहाँ कहाँ गलती आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ लोग गलती कर रहे हैं, कॉमन मिस्टेक्स, इसको आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन एकदम उस इंसान को फॉलो करना, एकदम किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करना, ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको खुद की सुननी चाहिए, बाद में जाकर किसी और का। दैट्स इट फॉर टुडे।